नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन आर कवी की बेहद मशहूर किताब अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें के बारे में। हमारे पास इसके हिंदी संस्करण के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। जी हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ आदतों को गिनाए नहीं, बल्कि उनके पीछे जो सोच है, जो सिद्धांत हैं, उन्हें समझें। हाँ, क्योंकि किताब का जो मूल विचार है वो अंदर से बाहर वाला नजरिया है ना? बिल्कुल। कवि यही कहते हैं कि सच्ची सफलता या प्रभावशीलता किसी शॉर्टकट या टेक्निक से नहीं, बल्कि हमारे चरित्र और सिद्धांतों से आती है। मतलब बदलाव अंदर से शुरू होता है। और इसकी शुरुआत होती है पैराडाइम को समझने से। ये पैराडाइम क्या चीज है और ये इतना जरूरी क्यों है? पैराडाइम आप कह सकती हैं कि ये दुनिया को देखने का हमारा चश्मा है, हमारा नजरिया, हमारा मानसिक नक्शा। और ये हमारी परवरिश, हमारे अनुभव, इन सब से बनता है। अच्छा। किताब में वो एक उदाहरण है ना, एक तस्वीर का। किसी को उसमें एक जवान लड़की दिखती है, किसी को एक बूढ़ी औरत। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। तो वो यही दिखाता है कि एक ही चीज को हम कितने अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। और हमारा व्यवहार काफी हद तक इसी नजरिए पर निर्भर करता है। मतलब अगर हमें अपना बर्ताव बदलना है या नतीजे बदलने हैं, तो पहले ये चश्मा, ये नजरिया, ये पैराडाइम चेक करना होगा। एकदम सही। अगर हमारा नक्शा ही गलत है तो हम कितनी भी तेजी से चलें, सही जगह नहीं पहुंचेंगे। यही है अंदर से बाहर का सिद्धांत। और इसी नींव पर पहली 3 आदतें टिकी हैं, जिन्हें व्यक्तिगत विजय कहा गया है। जी हाँ, ये आदतें खुद पर महारत हासिल करने के बारे में है। आत्म प्रबंधन। इसमें पहली है प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव, इसका मतलब सिर्फ पहल करना है या कुछ और भी? ये उससे थोड़ा गहरा है। मतलब अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेना। रिएक्टिव लोग क्या करते हैं? वो हालात, मौसम या दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, जैसे मूड खराब हो गया क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया। बिल्कुल। जबकि प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि हम मानते हैं कि किसी भी घटना, स्टिमुलस, और हमारी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स के बीच हमारे पास चुनने की आजादी है। हम अपने मूल्यों के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया चुनते हैं, भावनाओं या परिस्थितियों के आधार पर नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को पहचानना और इस्तेमाल करना है। हाँ, बिल्कुल। अब दूसरी आदत है, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। अंत को ध्यान में रखकर मतलब लक्ष्य तय करना। हाँ, और उससे भी बढ़कर ये व्यक्तिगत नेतृत्व की आदत है। यानी ये तय करना कि हमारे लिए जीवन में सबसे जरूरी क्या है, हमारे मूल्य क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अच्छा। एक तरह से अपनी जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट बनाना। कवि कहते हैं कि बहुत से लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ने में बहुत व्यस्त रहते हैं, पर ये देखना भूल जाते हैं कि सीढ़ी सही दीवार पर लगी भी है या नहीं। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब पहले दिशा तय करो, फिर रफ्तार बढ़ाओ। सही। और फिर आती है तीसरी आदत, पहली चीजें पहले रखें। ये तो टाइम मैनेजमेंट जैसा लग रहा है। ये प्रभावी प्रबंधन है। हाँ, पर ये सिर्फ काम निपटाने के बारे में नहीं है। यहाँ वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का जिक्र आता है ना, 4 क्वाड्रेंट वाला। हाँ, अर्जेंट इम्पोर्टेंट वाला। जी। तो कवि जोर देते हैं क्वाड्रेंट 2 पर। वो काम जो महत्वपूर्ण तो हैं, पर अत्यावश्यक नहीं लगते, जैसे रिश्ते बनाना, लंबी अवधि की योजना बनाना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, कुछ नया सीखना। अच्छा, वो काम जिन्हें हम अक्सर टाल देते हैं क्योंकि अभी आग नहीं लगी हुई। बिल्कुल। और कवि कहते हैं कि अगर हम क्वाड्रेंट 2 पर ध्यान दें, तो क्वाड्रेंट 1 यानी संकट और जरूरी काम अपने आप कम हो जाते हैं। यहाँ पीपीसी संतुलन की बात भी आती है। प्रोडक्शन यानी नतीजे पाना, और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी नतीजे पाने की क्षमता बनाए रखना, दोनों जरूरी हैं। ये तो हुई व्यक्तिगत विजय की 3 आदतें। इसके बाद किताब सार्वजनिक विजय की ओर ले जाती है। मतलब दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना। जी। और यहाँ रिश्तों का महत्व बढ़ जाता है। इसी संदर्भ में भावनात्मक बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट आता है। भावनात्मक बैंक अकाउंट, ये क्या है? ये समझिए कि हर रिश्ते में भरोसे का एक अदृश्य खाता होता है। जब हम वादा निभाते हैं, किसी की सुनते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो हम उस खाते में भरोसा जमा करते हैं। और जब वादा तोड़ते हैं या धोखा देते हैं, तो उस खाते से भरोसा निकल जाता है। मजबूत रिश्तों के लिए इस खाते में हमेशा अच्छा बैलेंस रखना जरूरी है। दिलचस्प उपमा है। और इसी से जुड़ी है चौथी आदत, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। हाँ, ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि मानवीय व्यवहार का एक पूरा दर्शन है। इसका आधार है प्रचुरता की मानसिकता, यानी ये विश्वास कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त है।
हमें किसी की हार में अपनी जीत देखने की जरूरत नहीं। पर क्या ये हमेशा संभव है? कभी कभी तो स्थितियां ऐसी होती हैं कि लगता है या तो मैं जीतूंगा या वो। देखिए, कवि मानते हैं कि ज्यादातर स्थितियों में विन विन समाधान ढूंढा जा सकता है अगर इरादा हो तो। ये सहयोग पर आधारित है, प्रतिस्पर्धा पर नहीं। बेशक इसके लिए रचनात्मकता और आपसी समझ जरूरी है। बाकी विकल्प क्या है? जीत हार, हार जीत या हार हार, ये लंबे समय में किसी के लिए अच्छे नहीं होते। सही बात है। फिर पांचवी आदत आती है, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है। हाँ, पर शायद अमल में लाना सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। ये प्रभावी संवाद की कुंजी है। हम में से ज्यादातर लोग सुनते इसलिए है ताकि जवाब दे सकें, सलाह दे सकें या अपनी बात कह सकें। जबकि आदत कहती है परानुभूतिपूर्ण ढंग से सुने, एम्पैथेटिक लिसनिंग, मतलब सच में सामने वाले के नजरिए को, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जब कोई महसूस करता है कि उसे वाकई समझा गया है, तभी वो आपकी बात सुनने को तैयार होता है। ये तो बहुत गहरी बात है, रिश्तों के लिए भी और काम के लिए भी। बिल्कुल। और फिर छठी आदत है सिनर्जी का प्रयोग करें। सिनर्जी मतलब मिलकर काम करना? हाँ, पर उससे थोड़ा ज्यादा। सिनर्जी का मतलब है रचनात्मक सहयोग। ये वो सिद्धांत है कि पूरा हमेशा अपने हिस्सों के जोड़ से बड़ा होता है। मतलब 1+1=3 या उससे भी ज्यादा। अच्छा, वो कैसे? जब अलग अलग नजरिए, अनुभव और ताकत वाले लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए विन विन और समझने की भावना के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो ऐसे नए और बेहतर समाधान खोज सकते हैं जो कोई अकेला सोच भी नहीं सकता था। ये मतभेदों को महत्व देना है, उनसे डरना नहीं। तो ये पहली 5 आदतों का एक तरह से नतीजा है। जी हाँ, कह सकते हैं। अब ये 6 आदतें तो हो गई, पर इन्हें हमेशा बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? हाँ, यहीं पर 7वीं आदत आती होगी। बिल्कुल। 7वीं आदत है आरी की धार तेज करें, शार्पन द सॉ। आरी की धार तेज करना। हाँ, ये निरंतर नवीनीकरण की आदत है, खुद का ख्याल रखना। कवि कहते हैं कि जैसे एक लकड़हारे को प्रभावी रहने के लिए अपनी आरी तेज रखनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी अपनी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए खुद पर लगातार काम करना होता है। और इसके कौन कौन से पहलू हैं? 4 मुख्य पहलू बताए गए हैं। शारीरिक मतलब व्यायाम, सही खान पान, आराम। मानसिक, पढ़ना, सीखना, सोचना। सामाजिक भावनात्मक, दूसरों से जुड़ना, सेवा करना, रिश्ते निभाना। और आध्यात्मिक, अपने मूल्यों से जुड़ना, ध्यान करना, प्रकृति में समय बिताना। इन चारों में संतुलन जरूरी है। तो ये 7वीं आदत बाकी 6 आदतों को संभव बनाती है और उन्हें टिकाऊ रखती है। एकदम। ये खुद पर किया गया सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। तो अगर हम इन अंशों का सार निकालें तो बात यही है कि सच्ची प्रभावशीलता तकनीकों से नहीं, बल्कि हमारे चरित्र, हमारे सिद्धांतों और सही नजरिए से आती है। व्यक्तिगत जीत पहले, फिर सार्वजनिक जीत, और इन सब को बनाए रखने के लिए निरंतर खुद को बेहतर बनाना। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर एक बात और है, इन आदतों के बारे में जानना एक बात है और इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना, जीना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। असली चुनौती वही है। हाँ, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे टिक कर दिया और काम खत्म। उनके लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि आज इन 7 आदतों में से कौन सी एक छोटी सी चीज वो अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं जिससे सबसे बड़ा सकारात्मक फर्क पड़ सकता है।